चाहे आप हमें फांसी दे दो चाहे गोली मार दो। मेरे को तो 3 बार जान से मारने की धमकी इन्होंने दे दी। मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई गम भी नहीं है, लेकिन देश को सच्चाई तो मालूम पड़े कि जो 25,000 तलवारें बटी हैं वो किस किस के पास है। इसको पहले चिंटू बोलते थे, इसका नाम असली चिंटू है। अच्छा, बजरंगी थोड़ा ना इसका नाम, बजरंगी। 5,000 बट गई है, 20,000 का टारगेट और है। तो 4 महीने 3.5 महीने पहले इनकी जो प्लानिंग हो रही थी, मेरा ये 10-15 साल पुराना यार है। तो ठीक है, 2-3 पजामे इसके पास है जिन पजामों को पहन के रखता है, इसमें कपड़े भी नहीं है पहनने को। ठीक है, 8 तलवार इस पे मिली, और अगर ढंग से जांच हो ना तो भाई ईमानदारी से इस पर अभी 24,000 कुछ हजार तलवारें, 25,000 तलवारें जो बांटने की, सिर्फ 8 तलवार। जिस दिन दंगा हुआ उससे 2-4 दिन पहले फौज में वहाँ तलवारें लहराई। हमने इसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया 60 लोगों के खिलाफ। ये भी किसी 4 मुकदमे हमने दर्ज कराए हैं, 240-50 लोगों के खिलाफ मुकदमा। ये शोभा यात्रा में जल चढ़ाने गए थे राइफलों को लेके। अगर 1% भी आपको कहीं झूठ लगे तो बिट्टू बजरंगी की जगह मुझे बंद करा दो आप। मैं एक बार सच बताऊंगा, और मैंने पहले बोली तो मैं सच बताऊंगा। मेरे को 3 बार जान से मारने की धमकी मिल गई, और ये भी सच्चाई है कि एक दिन मैं मर जाऊंगा, मुझे गम नहीं है। मेरी हत्या हो जाए मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मुझे दिल दिया, मुझे जिगर दिया, अल्लाह ने सच्चाई बताने का। क्या है, मुसलमानों का नाम जिहादी रख रखा है। अच्छा। बात समझो पहले। चलो भाई जिहादी बोल लो, हम तो भाई। साथी आप देख रहे न्यूज़मेट, मैं हूँ सरफराज आदिल। आपने देखा नूर और मेवात में दंगे हुए। दंगे का जिस पर आरोप लगा वो था बिट्टू बजरंगी। बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर पर आरोप लगा, और किस तरह से नूर और मेवात में हिंसा भड़की। हिंसा के बाद जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हुई, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है पप्पू कुरैशी जो बिट्टू बजरंगी के बचपन के दोस्त हैं। कहा जाता है कि लंगोटिया यार है, और उनकी तमाम बातों को बखूबी जानते हैं कि क्या क्या हुआ था दंगे से पहले। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे पप्पू कुरैशी से जो बिट्टू बजरंगी के दोस्त है। क्या कहेंगे आप? पहले सभी भाइयों को सलाम, आदाब। साथियों, मैं कहना कुछ नहीं चाहता, जो सच्चाई है वो बताना चाहता हूँ। देखो, पहले एक बार मैंने अभी कुछ दिन पहले भी जंतर मंतर पर जाकर और देश को सच्चाई बतानी चाहिए थी, और लोगों को सच्चाई अच्छी लगी। ये हमें बड़ी खुशी मिली कि हमारे सभी समाज के लोगों ने, मैंने कई मैसेज भी चेक किए थे लोगों के, तो सब समाज के लोगों ने अच्छाई जानने के लिए, सच्चाई जानने के लिए बहुत वो मतलब कि उन्होंने लाइक किया, और मुझे बहुत अच्छा समझा उन लोगों ने, क्यों कि मैंने अच्छाई और सच्चाई देश को बतानी चाहिए। तो क्या है कि देखो, सोशल मीडिया पर या नेशनल मीडिया पर जो न्यूज़ चलती आ रही हैं कि कहीं की बातें जोड़कर कहीं दिखाई जा रही हैं, कहीं की बातें जोड़कर कहीं दिखाई जा रही हैं, जबकि उसमें 10% या 20% सच है। सच मुझे मालूम है और बिट्टू बजरंगी को मालूम है, ये मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। और यदि आप अगर प्रूफ के साथ देखना चाहते हैं, मैं अपने साथ प्रूफ भी लेकर आया हूँ दोस्तों भाइयों, कि भाई प्रूफ क्या है मेरे पास में। मैंने एक सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल हो रही है बिट्टू बजरंगी की, कि एक तलवार के साथ में जो फोटो है, मैं दिखा सकता हूँ सबके सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक फ़ोटो है, उसके फ़ोटो जो है, ये फ़ोटो जो है ना, सभी साथियों ने फ़ोटो तो देख लिया ये वाला, ठीक है, लेकिन इसकी असली डिटेल, असली मालूम इसके बारे में कुछ नहीं है कि दंगा कब हुआ, कब इसकी प्लानिंग बन चुकी थी, कब इसका जो है मामला इसको इन्होंने तूल देना चाहा। तो हमने एक इस फोटो को, जब इसने फ़ोटो डाला था, मैंने उसी दौरान इसकी स्क्रीनशॉट ले ली थी, जबकि ये नेशनल न्यूज़ के पास भी बहुत कम मिल सकती है, अगर होगी तो बाई चांस होगी किसी के पास। अब तो गूगल पे अवेलेबल है। नहीं, सब डिलीट मार दी इसने। अच्छा। सब डिलीट कर दिए साहब। देखिए, इसने ये फ़ोटो पोस्ट किया था 9 तारीख यानी मार्च में, 9 मार्च को इसने एक फ़ोटो पोस्ट किया था सुबह 7:36 पर। एक फ़ोटो वायरल हुआ था जिसमें ये तलवारों के साथ रोमांस करता हुआ दिख रहा है, तलवार बेचता हुआ दिख रहा है। इसने ये कहा था इस फोटो में 15 तारीख तक बेचूंगा, यानी 15 तारीख तक लोगों को दूंगा। तो इसमें दूसरी वीडियो, इसकी दूसरी फोटो मैंने निकाल ली, उसमें वो भी दिखा सकता हूँ ना मैं? बिल्कुल दिखाएंगे भाई। आप मुझे एक बार थोड़ा टाइम दें, कभी ऐसा ना हो आप लाइव को काट दें, पर दुनिया देखे सच्चाई क्या थी। देखिए, वो पहला फोटो इसने मार्च तक में, 15 मार्च तक बेचने के लिए तलवारों को कहा था। उसके बाद में फिर ये पोस्ट डालता है कि 5,000 बट गई है, 20,000 का टारगेट और है। अच्छा, ठीक है, टोटल 25,000, टोटल 25,000 तलवारें इसने जो शहर में बांटी। अच्छा। हमें उस चीज का मालूम हुआ इस यात्रा से पहले, मार्च में यात्रा तो 7वें महीने में हुई है। मार्च तीसरे महीने में आता है। तो 4 महीने 3.5 महीने पहले इनकी जो प्लानिंग हो रही थी, वो हमको मालूम हो गया था कि इस तरीके की पोस्टबाजी कर रहा है, तलवारें बांट रहा है। मेवात जो हिंसा हुई, इसकी तैयारी 3 महीने पहले हो चुकी थी। 3 महीने पहले तलवारें बट गई थी। मैं वही प्रूफ दिखाना चाह रहा हूँ कि 3 महीने पहले जब हमें मालूम हुआ कि भाई तलवारें बट चुकी हैं और दंगा होगा, 100% दंगा होगा,
तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से और दिखाऊंगा। हम पुलिस कमिश्नर साहब जो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं, उनके पास हम एक कंप्लेंट लेकर गए। देखिए आप वो भी दिखा सकते हैं। ये कंप्लेंट हमने दी थी 11 तारीख 5वें महीने 2023 में। एक हमने कंप्लेंट भी दे दी थी कि सब दंगे होंगे, अगर ये बिट्टू बजरंगी बंद नहीं हुआ तो इसको ये कहीं ना कहीं दंगे कराएगा। आप दिखा सकते हैं। मई महीने में आपने हाँ 5वें महीने में साहब, हमने 5वें महीने में कंप्लेंट दे दी पुलिस कमिश्नर साहब को। और मैंने आपके जैसे सोशल मीडिया वगैरह है ना, ऐसे हमारे फरीदाबाद के अंदर मैंने सोशल मीडिया में डाल दिया था कि अगर ये बिट्टू बजरंगी नहीं पकड़ा गया तो इलेक्शन से पहले 100% दंगे होंगे। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो वो प्रूफ भी मैं आपको दे सकता हूँ। पप्पू जी। जी आपको कैसे पता था ये सारी चीजें, कैसे पता? सर ऐसा है, मेरा ये 10-15 साल पुराना यार है। तो इसकी कुछ दिन पहले ना, जैसे दंगे होने से पहले 3 महीने जो दंगे पहले से, इसकी कुछ टाइम पहले मनसा बन गई थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा और इस तरीके से चुनाव लड़ूंगा। मैंने कि तेरे ना खाने को ना नहाने को, तू चुनाव कैसे लड़ लेगा? कह रहा भाई मैं चुनाव लड़ूंगा इस तरीके से, मतलब भावनाओं को भड़का के। ये पार्षद पहले चुनाव के मन में थे पार्षदी की। तो ये पार्षदी के चक्कर में पार्षदी में 10-20 लाख रुपए खर्च होते हैं। एक पहले से इतना मजबूत है आर्थिक तौर पे कि चुनाव लड़ लेते। भाई साहब सुनो, इसके अगर आर्थिक मजबूताई देखो ना, 40-50 गज का तो इसका घर है। ठीक है, 2-3 पजामे इसके पास है जिन पजामों को पहन के रखता है। इसमें कपड़े भी नहीं है पहनने को। बाकी ये थी मनसा थी। बिट्टू बजरंगी भी हमारे शशि नाम का एक लड़का था, मेरा यार था, वो गुजर का लड़का था, गुजरों का। वो मतलब कुल मिला के उसको एक्सपायर हो गया, वो किसी तरीके से हुआ। तो हम सब साथ रहते थे। तो वो उसने बजरंगी नाम रखा था इसका। उसकी गाड़ी फंस गई थी एक दिन कीचड़ में। तो इसमें हमारे पास मंडी में रहता था। तो उसने बिट्टू ने इसकी गाड़ी उठा दी। तो शशि भाई ने बोला था कि यार तेरे अंदर तो बजरंग बली वाली ताकत है। तो इसको पहले चिंटू बोलते थे, इसका नाम असली चिंटू है। अच्छा, ये बिट्टू बजरंगी पहले चिंटू था? पहले चिंटू था ये, बजरंगी थोड़ा ना इसका नाम। बजरंगी तो शशि भाई ने रखा था इसका नाम। अच्छा, मुझसे ज्यादा कौन जानता है इसके बारे में भाई साहब? तो आप मेरे से किसी भी चीज का जी पप्पू जी जी कि आपके ये दोस्त थे जी, इतना कट्टर है जी, तो आपकी दोस्ती बरकरार कैसे रही इतने दिनों तक? भाई साहब देखिए, एक इंसान इंसानियत के नाते जब तक आपके साथ रहे, हम आपके साथ रहे, तो जब कोई उसमें नहीं होगा। अगर आपके मन में हिंदू मुसलमान आ गए तो कहीं ना कहीं फाट आ जाती है। लेकिन मेरे मोबाइल के अंदर आप चेक कर लीजिए, मेरे 2000 मोबाइल नंबर सेव होंगे ना, तो 1800 मेरे हिंदू भाइयों के सेव है। वो मेरे को कॉल करके ना, मैं उनको सबसे पहले राम राम करता हूँ खुद। तो मेरी खुद की मनसा देख लो क्या होगी। वो हिंदू भाई मुझे सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे प्यार कितना बड़ा होगा। तो इनकी भी भावनाएं कब से जागी के ये सब चीजें? सर देखो, भावना तो इसकी पहले से ऊत-पात पे पहले से रखता था, उछल कूद तो रखता था पहले से। लेकिन मार्च में जब इसने तलवारें बांटने शुरू करी ना, आपको पता लगा, जब मुझे पता लगा मैं कि ये कहीं ना कहीं ड्रामा करवाएगा। लेकिन पप्पू कुरैशी, सवाल यहाँ ये पैदा होता है, हो सकता है आपने जिस तरीके से बताया कि ये बजरंगी जो है, बिट्टू बजरंगी आपके दोस्त है 10-15 साल पुराना। हाँ। आपसी रंजिश भी तो हो सकती है जिसका आप जो भड़ास निकाल रहे हैं। सर मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, मेरे आपसे रंजिश क्या होगी भाई? मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा तो पूरी दुनिया मेरा भी तो कोई सबूत दिखाएगा। गलत करो भाई साहब। भाई मैं सबूत के साथ दिखा रहा हूँ। इसने 25,000 तलवारें बांटी। मार्च के 9 मार्च से बांटना शुरू करी और इसने बांटी थी 15 मार्च तक। ठीक है जी। फिर दोबारा पोस्ट डालता है ये कि भाई 5,000 तो बट चुकी है। मैं सब लिखत में दूंगा आपको। भाई 5,000 तो बट चुकी है, 20,000 और अवेलेबल है। तो ये पहली बात तो ये है कि एक भी तलवार अगर आप बाजार में खरीदने जाओगे 2,000 रुपए से कम नहीं आती। तो 2,000 की तलवार और 25,000 तलवार, इसे 50 लाख रुपए कहाँ से आ गए? जो व्यक्ति पजामा पहनता है, जो नाड़े वाला पजामा पहनता है, जिसमें 100 रुपए का पजामा, 200 रुपए का पजामा पहनने को हो, वो आदमी 25,000 तलवार कहाँ से बांट देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब। से फंडिंग हो रही थी तो आप उस चीज की तफ्तीश तो करें। देखो वो हमारी जो अधिकारी है, मैडम है, मैं उनको बहुत मानता हूँ, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ बहन जी का कि उन्होंने इस चीज की जांच करी। 8 तलवार इस पे मिली और अगर ढंग से जांच हो ना तो भाई ईमानदारी से इस पे अभी 24,000 कुछ हजार तलवारें, 25,000 तलवारें जो बांटने की, सिर्फ 8 तलवार 292 बाकी। हाँ। और एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, जिस दिन दंगा हुआ उससे 2-4 दिन पहले धौज में इन्होंने वहां तलवारें लहराई। एक किसान था, बकरी पालने वाला, खिच्चर पालने वाला, गाय पालने वाला। तो उसकी ये सारी गायों को चुरा लाए, सारे खिच्चरों को चुरा लाए, सारे बकरियों को चुरा लाए। तो वहां पर ये चुरा कर ले आए। इनको ये मालूम था कि भाई हम जो है ना ये झंडेबाजी और हवाबाजी करके और हम ले जाएंगे इनको। तो ये ले भी गए उन बकरियों को। तो हमें जैसे पता लगा, सब समाज को, अल्पसंख्यक समाज जो हमारे साथ में है ना, सिख भाई भी हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं। हम मतलब एक इस तरीके की बात नहीं करते हिंदू मुसलमान की, हम भाईचारे की हमेशा बात रखते हैं। तो हमारे साथ दलित भाई भी हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, जिनको हम मानते दिल से। तो उन्होंने क्या काम करा, हम सब ने मिलके और धौज थाने पहुंच गए। जब धौज थाने हम पहुंचे भाई,
तो वहां पे SHO साहब ने इन 60 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करी। वो FIR मैं आपको दिखा देता हूं, जो इन्होंने चोरी करी और हथियार लहराए। देखिए, मैं किसी भी बात को झूठ नहीं कहता, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। सच्चाई देश को बताओ कि सच्चाई थी क्या और दिखाया क्या जा रहा है। अब मास्टरमाइंड कौन है जी, ये कौन है जी, वो कौन है। देखो, हमने इसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया 60 लोगों के खिलाफ, ये भी किसी को नहीं मालूम। पहले तो ये दिखाओ आप। के साथ हाँ, मैं नाम भी दिखाऊंगा आपको। आप मुकदमा कर चुके हैं? मैं मुकदमा 4 मुकदमा हमने दर्ज कराए हैं। 240-50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा हमने इनके खिलाफ। ये देखिए, मैं धारा बता देता हूँ कौन कौन सी लगी है। 148, 149, 295 A, 506 और 25-54-59, यानी हथियार लहराने की। ठीक है साहब, ये देख लीजिए किस किस के नाम दर्ज हुआ मामला। देख लीजिए जी, इसमें सबसे पहले फ्रंट पे किसका नाम है, ये आपको, आप पूरे देश को दिखाओ। ये बिट्टू बजरंगी का नाम है। अच्छा, और दिखाओ भाई साहब सबको। ठीक है जी, दौज थाने में हमने FIR दर्ज कराई इसके खिलाफ, पूरे समाज ने मिलके कि ये 50-60 बकरी खिच्चर विच्चर सब चुरा लाए। क्यों, ये क्या काम करते हैं, इनको कोई भी कारोबार नहीं है। अच्छा। कोई एक आदमी ये बता देना कि ये कहीं कारोबार करते हैं। बिट्टू बजरंगी चोर भी है। तो मैं नहीं कह रहा, पुलिस कह रही है माल चुरा लाया किसी किसान का, और वहाँ इल्जाम क्या लगा दिया कि ये गाय काट रहा था, ये भैंस काट रहा था। बात समझ रहे हो। एक सवाल